चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को विस्तार से। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। अमेरिका के 2 एयरपोर्ट पर फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन, दर्जन भर लोग गिरफ्तार, राहगीरों पर भी किया हमला। खबर निकलकर सामने आई है कि फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास सुबह यातायात अवरुद्ध कर दिया, जो देश के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से 2 हैं। लॉस एंजल्स पुलिस विभाग ने कहा कि LAX में 36 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जहां प्रदर्शनकारी अनियंत्रित हो गए थे। पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस अधिकारी को जमीन पर फेंक दिया। हवाई अड्डे की ओर से जाने वाली सड़क को बाधित करने के लिए निर्माण मलबे, सड़क के संकेतों, पेड़ की शाखाओं और कंक्रीट के ब्लॉकों का इस्तेमाल किया, जबकि उनके वाहनों में शामिल नहीं हुए राहगीरों पर हमला किया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 11 विधायकों की गुप्त बैठक, JDU में टूट का खतरा, कल बड़ा ऐलान कर सकते हैं बिहार CM नीतीश कुमार। खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचा हुआ है। JDU के 2 फाड़ होने की सुगबुगाहट है। सूत्रों की माने तो पटना में JDU के 11 विधायकों की गुप्त बैठक हुई, जिसमें पार्टी के एक सीनियर मंत्री भी शामिल हुए। इस बीच गुरुवार यानी 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं। यहां वह पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सभी की नजरें उनके अगले कदम पर टिकी हैं। इसके बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या ऐलान करने वाले हैं और क्या इससे विपक्षी गठबंधन में बड़ी दरार पड़ जाएगी या फिर बिहार के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या जाने के सवाल पर शरद पवार ने कही ये बात। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह समझना मुश्किल है कि पार्टी इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर रही है या नहीं। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 6000 से अधिक लोगों के प्राण प्रतिष्ठा व रामलला की मूर्ति के अभिषेक समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में की भारी बमबारी, दर्जनों फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत। आपको बता दें कि इजराइल का गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ आक्रामक सैन्य अभियान जारी है। बुधवार को युद्ध के 22वें दिन में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भारी बमबारी और गोलाबारी की, जिसमें दर्जनों फलस्तीनी नागरिक मारे गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस में अल अमल सिटी अस्पताल के पास इजराइल के हवाई हमले में 20 लोग मारे गए। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में कई लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने खान यूनिस में अन्य ठिकानों को भी मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने पिछले 24 घंटों में गाजा में कम से कम 200 जगहों पर बमबारी की। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। संसद सुरक्षा में सेंध, आरोपी महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की रिहाई की याचिका। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली एक आरोपी नीलम आजाद ने अपनी रिहाई की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल की। दिल्ली हाई कोर्ट में नीलम आजाद की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध और संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है। आजाद का कहना है कि उनको दोपहर में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसकी सूचना उनके परिजनों को शाम को दी गई। वहीं कानूनों के विपरीत 29 घंटे बाद पेश किया गया, जबकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उन्हें पेश किया जाना चाहिए था। आरोपी नीलम आजाद ने निचली अदालत द्वारा दी गई पुलिस हिरासत को भी चुनौती दी है। याचिका पर कल दिल्ली हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। 300 किलोमीटर गहराई और घूप अंधेरा, IDF ने ढूंढ निकाली हमास की सबसे बड़ी सुरंग। खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल हमास के बीच युद्ध शुरू हुए 80 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान इजराइल की सेना पूरी ताकत से गाजा में मौजूद हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटी हुई है। इजराइल रक्षा बलों ने हमास की एक ऐसी सुरंग को ढूंढकर निकाला है जो पहले ढूंढी गई किसी भी और टनल से ज्यादा गहरी है। इसकी गहराई 300 किलोमीटर बताई गई। IDF ने हाल ही में हमास की ऐसी सुरंग ढूंढ निकाली जहां भारी किलेबंद थी और युद्ध के बीच इजराइल की तरफ से खोजी गई सबसे बड़ी सुरंगों में से एक थी।
ये टनल इरेज बॉर्डर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। बॉर्डर के नज़दीक बड़ा होल दिखाई देने के बाद आईडीएफ ने जब इसको खंगाला तो ये 300 किलोमीटर लंबी टनल का खुलासा हुआ। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कमांडर मौसावी की हत्या का बदला कैसे लेगा ईरान? इजराइल के खिलाफ बनाया खतरनाक प्लान। खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने अपने कमांडर मौसावी की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बनाया है। ईरान ने फियादीन हमलों से इजराइल को दहलाने की योजना बनाई है। इसके लिए वह अफगान लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अफगान लड़ाके इजराइल पर आत्मघाती हमले करेंगे। गाजा जंग और सीरिया में इजरायली स्ट्राइक से भड़के ईरान का प्लान दुनिया भर में इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने का है। ईरान इजराइल में आत्मघाती हमले कर सकता है, इसके लिए उसने खतरनाक प्लानिंग की है। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से 14 श्रमिकों को इजराइल जाने की दी सहमति। खबर निकलकर सामने आई है कि जनपद में 2.25 लाख मजदूर पंजीकृत हैं। पंजीकृत मजदूरों में निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। भारत सरकार द्वारा NSDC इंटरनेशनल कंपनी को निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश से लगभग 10,000 निर्माण श्रमिक इजराइल भेजे जाने हैं। इजराइल और हमास के बीच महीनों से ही जंग जारी है। यह जंग अलीगढ़ के पंजीकृत श्रमिकों के लिए अवसर लेकर आई है। भवन निर्माण से जुड़े श्रमिक इजराइल काम करने के लिए जाएंगे। इसके लिए कंपनी की तरफ से चयनित श्रमिकों का कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष के लिए अनुबंधन किया जाएगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मुझे पार्टी से निकाला गया तो कोरोना में हुए घोटाले उजागर कर दूंगा, बीजेपी विधायक ने दी चेतावनी। खबर निकलकर सामने आई है कि कर्नाटक में भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य की विजयपुर सीट से विधायक यत्नाल ने अपनी ही पार्टी को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर उन्हें पार्टी से निकाला गया तो वह उन लोगों के नाम सामने लाएंगे जिन्होंने पैसा लूटा और कई प्रॉपर्टियां बना ली। BS येदियुरप्पा सरकार के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। उन लोगों ने प्रत्येक कोरोना मरीज के लिए 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया। पाटिल ने आगे बताया है कि उस वक्त हमारी सरकार थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में किसकी सरकार थी, चोर तो आखिर चोर है। पाटिल ने यह भी आरोप लगाए हैं कि येदियुरप्पा सरकार ने कोरोना महामारी के वक्त 45 रुपए के मास्क के दाम 485 रुपए रखे थे। पाटिल ने कहा कि बेंगलुरु में 10,000 बेड्स की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए किराए पर 10,000 बेड मंगाए गए थे। मुझे जब कोरोना हुआ था तो मणिपाल अस्पताल ने 5,80,000 रुपये मांगे थे। गरीब आदमी इतने पैसे कहां से लाएगा? तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। CM योगी का यूपी पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को तोहफा, आयु सीमा में दी 3 साल की छूट। खबर निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में भर्ती निकालकर युवाओं को बड़ा तोहफा देने का प्रयास किया है। हालांकि भर्ती में आयु सीमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। आयु सीमा में छूट को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव से लेकर राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने भी सरकार को घेरा था। विपक्ष के नेताओं ने CM योगी से आयु की सीमा में छूट की मांग की थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देते हुए इस वर्ष की परीक्षा के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को इस संबंध में निर्देशित करते हुए कहा है कि इस साल की परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष को बढ़ाकर 25 वर्ष किया जाए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली में जहां चले थे पत्थर, वहां MCD ने चलाए बुलडोजर, 8 ट्रक सामान भी किया जब्त। खबर निकलकर सामने आई है कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार कार्रवाई हुई है। राजधानी के जिस इलाके में कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थरबाजी हुई थी, आखिरकार बुधवार को वहां बुलडोजर चल ही गया। दरअसल त्रिलोकपुरी के कुछ इलाकों में अवैध निर्माण बने हैं। इन्हीं अतिक्रमण का निरीक्षण करने के लिए पिछले हफ्ते नगर निगम की टीम यहां पहुंची थी, तभी स्थानीय निवासियों ने पथराव कर दिया था। इसके बाद बुधवार को त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 19, 20, 22, 27 ब्लॉक मेन रोड और 29 ब्लॉक के उर्दू स्कूल के आसपास पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में सड़क के दोनों तरफ पटरी पर बने अवैध खोखों और छप्परों को हटाया गया है और अवैध रूप से बढ़ाई गई दुकानों को भी ध्वस्त किया गया। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर सड़क अतिक्रमण मुक्त कराई गई। इस कार्रवाई के दौरान 8 ट्रक सामान भी जब्त किया गया।
तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 11 विधायकों की गुप्त बैठक, जेडीयू में टूट का खतरा, कल बड़ा ऐलान कर सकते हैं बिहार सीएम नीतीश कुमार। खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचा हुआ है। जेडीयू के दो फाड़ होने की सुगबुगाहट है। सूत्रों की माने तो पटना में जेडीयू के 11 विधायकों की गुप्त बैठक हुई, जिसमें पार्टी के एक सीनियर मंत्री भी शामिल हुए। इस बीच गुरुवार यानी 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं। यहां वह पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सभी की नजरें उनके अगले कदम पर टिकी हैं। इसके बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या ऐलान करने वाले हैं और क्या इससे विपक्षी गठबंधन में बड़ी दरार पड़ जाएगी या फिर बिहार के सियासी समीकरण बदल सकते हैं।